नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में आपको रूबरू करवाएंगे एक अजीबो-गरीब घटना से, जहां शादी करने जा रहे दूल्हे को पुलिस ने किया गिरफ्तार तो दुल्हन का कराया गया किसी और से निकाह। आगे बात करेंगे मथुरा की, जहां अलीगढ़ बाईपास के जहां गंदे नाले में तैरता हुआ मिला 3 दिन से गायब युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। साथ ही चर्चा करेंगे अलीगढ़ के जवां ब्लॉक की, जहां के देहली गांव में मगरमच्छ मिलने पर मचा हड़कंप। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। कहते हैं कि जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है। एक ऐसा ही वाकया सोमवार को अलीगढ़ में हुआ। सिकंदराबाद से बारात लेकर अलीगढ़ जा रहा दूल्हा फैसल निकाह से पहले ही हवालात पहुंच गया। एक शराब ठेके में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इसके बाद परिजनों ने दूल्हे के बड़े भाई चांद मियां से दुल्हन का निकाह करा दिया। बड़ा मोहल्ला सिकंदराबाद निवासी शकील से बड़े बेटे चांद मियां की शादी नहीं हुई थी। उससे पहले छोटे बेटे फैसल की शादी अलीगढ़ शहर के मोहल्ला भुजपुरा निवासी लड़की से तय हो गई। फैजल घोड़ी चढ़ा और सोमवार को बारात लेकर अलीगढ़ के लिए रवाना हुआ, लेकिन सोमवार शाम करीब 4 बजे टोल प्लाजा पर पुलिस ने उसे कार से उतारकर गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई। इसकी सूचना पर परिजन और बाराती भी थाने पहुंच गए। उन्होंने पुलिस से उसकी शादी का हवाला देते हुए छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन पूछताछ में फैजल ने किशनपुर शराब के ठेके में हुई चोरी की घटना में शामिल होना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी हुई शराब की बोतलें और एक बोरी तंबाकू बरामद कर ली। उधर लड़की पक्ष बारात के स्वागत की तैयारी में जुटा था। जैसे ही दूल्हे की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो वहां शादी की तैयारी में पानी फिरता नजर आया। बाद में परिजनों और रिश्तेदारों ने दूल्हे के बड़े भाई चांद मियां के साथ दुल्हन का निकाह कराने का निर्णय लिया और पूरी तरीके से रस्म पूरी की गई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मथुरा अलीगढ़ बाईपास रोड पर स्थित गंदे नाले में एक युवक का शव गंदे नाले में तैरता हुआ मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा जाँच कार्यवाही की बात कही जा रही है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित गंदे नाले का है, जहां 3 दिन से गायब चल रहे 32 वर्षीय युवक आरिफ का शव गंदे नाले में तैरता हुआ मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक लगभग 3 दिन से घर से गायब चल रहा था। परिजनों द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन फिर भी आरिफ का 3 दिन से कुछ पता नहीं चल सका। आज सुबह गंदे नाले में युवक का शव होने की सूचना इलाका पुलिस को मिली। इसके बाद मृतक आरिफ के परिजन भी घटनास्थल पर जा पहुंचे। उनके द्वारा शव की शिनाख्त आरिफ के रूप में की गई। बताया जाता है कि मृतक आरिफ की शादी लगभग 1 साल पहले ही हुई थी, जिस पर एक बच्चा भी था। मृतक के चाचा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आरिफ घर से 3 दिन से गायब चल रहा था। आज गंदे नाले में उसका शव पड़े होने की सूचना मिली। परिजनों का आरोप है कि आरिफ की हत्या कर शव को गंदे नाले में फेंक दिया गया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात कर कार्रवाई का आश्वासन परिजनों को दिया गया है। आप कौन है साहब? लड़के का चाचा हूँ। क्या नाम था लड़के का? आरिफ। कहाँ के रहने वाले थे ये भुजपुरा सिराजनगर पति का बच्चा। मौत का कारण पता लगा क्या? मौत का कारण कुछ नहीं है सर, वो तो ये थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता था ये, और बाकी बाद में घर से चला आया है, गुस्से में हो गया और बाकी बाद सुई आ गया है। ये कब की घटना है? ये सर आज 3 दिन हो गए घर से आए हुए। 3 दिन से लापता है ये? जी जी। आपने इसकी इतला दी? इसकी इतना चौकी में दी थी, चौकी में फोटो पहुँचा दिया था, और चौकी में बोले आप भी देखो और हम भी देखें जी। और उसके बाद में अभी तक कोई नहीं। आज सबने ढूंढा था। ये कब सूचना मिली आपको? ये सूचना हमारी भाभी ने आज दी थी हमें, और उसके बाद में पता थी, वो खुद भी ढूंढ रही थी। आज हमें पता लगी थी, तो आज हम खुद ढूंढ रहे थे। सब भाई लेके बॉडी लिख लिया, हमने पहचान लगे अपना ही ना हो, देखा तो अपना ही लिखा। अब पोस्टमार्टम कराएंगे आप इसका? अब पोस्टमार्टम उधर वहाँ में एकदम ऐसी बहुत ऐसा है, क्या है पोस्टमार्टम कराएंगे जैसे आप मुनासिब अच्छा समझे, जैसे गवर्नमेंट समझे साहब। पुलिस केस है उसमें। शादीशुदा है क्या? जी हाँ, एक बच्चा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में एक बार फिर मगरमच्छ की दहशत फैल गई है। इस बार जवा ब्लॉक के गांव दहेली की पोखर में मगरमच्छ देखने को मिला है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल क्षेत्रीय प्रशासन और अधिकारियों को दी है। वहीं उनसे कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते दिनों बारिश के दौरान ये मगरमच्छ कहीं बाहर से आ गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे देखा था। लोगों को देखकर वो दोबारा पोखर के अंदर चला गया, जिस कारण लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि गांव के बच्चे इस पोखर के पास खेलते हैं और वो इनके लिए खतरा बन सकता है। बता दें कि पंचायत की जमीन में 12 बीघे का पोखर है। गांव के लोगों ने बताया कि जवा के दहेली गांव में ग्राम पंचायत का 12 बीघे का पोखर है। इसी में पिछले कुछ दिनों से मगरमच्छ नजर आ रहा है। गांव के कुछ लोगों ने इसे देखने के बाद इसका वीडियो भी बना लिया था, जिसके बाद से दहशत का माहौल है। लोगों ने इसकी सूचना तत्काल क्षेत्रीय प्रशासन और पुलिस को दी। मगरमच्छ की सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस के साथ टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन वहां मगरमच्छ नहीं मिला, जिसके बाद टीम वापस लौट गई थी। हालांकि वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़ने के लिए पोखर के आसपास काम करने में जुट गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक युवती ने क्षेत्रीय लोगों पर घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म का प्रयास और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवती का आरोप है कि घटना के बाद वो पुलिस के पास शिकायत करने गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यही कारण है कि पीड़ित युवती अपने पिता के साथ आज एसएसपी कार्यालय पहुंची और एसएसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं एसएसपी कलानिधि नैथानी ने पीड़िता को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जानकारी देते हुए पीड़ित युवती ने कहा कि 9 सितंबर को पीड़िता अपने घर पर अकेली थी, तभी क्षेत्रीय 3-4 लोग उसके घर में जबरन प्रवेश कर गए और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। आरोप है कि घटना के बाद पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए पीड़िता ने आज एसपी से मुलाकात कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। कहाँ की रहने वाली हो? टप्पल थाना से। क्या मामला था, किस मामले को लेकर आई थी आज यहाँ? मेरे साथ जबरदस्ती करी हुई। कौन लोग हैं वो? बाबू, सचिन और कौन है? धर्मेश। 3 लोग हैं। हाँ। कौन है वो तीनों? भैया पड़ोस में ही है, मोहल्ले में से। पड़ोस की है। कब की घटना है ये? शनिवार को शाम 5 बजे। तो आपने इसकी शिकायत करी थी पुलिस से? करी, उन्होंने कोई सुनवाई ना की। कोई सुनवाई नहीं करी। अब कहाँ पर आई थी आज आप? अलीगढ़ एसएसपी ऑफिस पर आई हैं? हाँ। तो सर से क्या आश्वासन मिला आपको, क्या कहा सर ने? उन्होंने कल जो दिया था एप्लीकेशन ले ली आपकी? हाँ, ले लिया। कानूनी कार्रवाई करने की कहा है आपसे? हाँ। क्या चाहती हैं आप? उन्हें जेल हो जाए, जेल हो जाए उन्हें। कानूनी कार्रवाई चाहती हैं? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? टप्पल क्षेत्र के। क्या मामला था, किस मामले लेकर आए? ये लड़ाई दंगे का मामला है जी। हमारे भतीजे है, उसके साथ में कुछ दबंगों ने मारपीट की। 9 तारीख 9 महीने में, अभी परसों की बात है, पहले दिन की। तो हमने थाने में भी रिपोर्ट की है जी। कितने लोग हैं वो? 3 लोग। कौन है वो तीनों? 3 हैं जो, एक तो बाबूलाल है, एक सचिन और एक है धर्मेश। सालपुर के ही रहने वाले हैं। मोहल्ले के हैं आपके? हाँ जी, मोहल्ला के। तो क्या घटना को अंजाम दिया उन्होंने? हाँ जी, क्या घटना कर्म करा है उन्होंने? हमने जी वो थाने में और चौकी में भी। लड़की के साथ में क्या हुआ है? लड़की के साथ में उन्होंने आकर के मारपीट की और ज़बरदस्ती करने लगे। आपने शिकायत करी इसकी पुलिस? हाँ जी, थाने में भी शिकायत की और चौकी में भी की। हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। आज एसएसपी ऑफिस पर आए थे, क्या कहा सर ने? सर ने बोल दिया कि आपका काम होगा और आप जाइए, निश्चित होगा कानूनी कार्रवाई होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के हमदर्द नगर में एक व्यक्ति ने बेटी पैदा होने पर अपनी 2 पत्नियों को ट्रिपल तलाक देकर मारपीट कर घर से निकाल दिया। आरोप है कि उक्त व्यक्ति ने पहली शादी के बाद छुपाकर दूसरी महिला से शादी की थी और जब दूसरी पत्नी को भी बेटी पैदा हुई तो उसे मारपीट कर ट्रिपल तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया। दोनों महिलाओं ने आज एसएसपी को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर एसएसपी कलानिधि नैथानी ने महिलाओं को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें कि पीड़ित वसीम बानू निवासी संभल की शादी सन 2016 व सोनम निवासी बरौली जनपद अलीगढ़ की शादी सन 2021 में शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमदर्द नगर जमालपुर निवासी यासीन पुत्र रशीद के साथ हुई थी। दोनों पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि पति यासीन ने दोनों की बेटी पैदा होने की वजह से 3 तलाक बोलकर मारपीट कर घर से निकाल दिया।
इसकी शिकायत लेकर पीड़ित महिलाएं आज एसएसपी दफ्तर पहुंची थीं, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने संबंधित थाना प्रभारी को कार्रवाई का निर्देश दिया है। क्या नाम है आपको? सोनम पति का? यासीन कहाँ के रहने वाले हो? गरौली थाना कौन सा लगता है? जमा। अच्छा, क्या मामला है, किस मामले को लेकर आई थी आप? सर मेरे हस्बैंड ने मुझे 1.5 साल से छोड़ा हुआ है बेटी होने के कारण, तो मैं ये एप्लीकेशन लेकर आई थी IPS ऑफिस। शादी को कितना समय हो गया आपकी? सर 2 साल हो गई हैं, तीसरी साल लग चुकी है। क्या कारण क्या है आपको छोड़ने का? मेरी बेटी हुई थी इस कारण छोड़ा हुआ है, और ऑलरेडी उनकी पहले से एक शादी थी, तो मुझसे धोखाधड़ी से दूसरी शादी करी उन्होंने। पहले से शादी शुदा थे आपके पति, तो हाँ। आपको पता नहीं था शादी? नहीं पता नहीं था, कुआरा कह के शादी करी थी, मेरे घर वालों को भी कुआरा बताया था उन्होंने। तो आपको कैसे पता लगा ये शादी शुदा थे? वो 1 महीने पहले पता पड़ा मुझे, क्या क्या मैं तहकीकात करी पापा ने, ये क्यों बुलाने नहीं आते ये लोग, तो इसलिए 1 महीने पहले पता पड़ा मुझे। आज कहाँ पर आई थी आप? IPS ऑफिस आई हूँ एप्लीकेशन लेके, और इन लोगों ने कुछ नहीं, इन्होंने एप्लीकेशन ले ली, कह रही अब हम देख लेंगे सारे। आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, और मेरे जेठ की गंदी नज़र भी है मेरे ऊपर। उन्होंने एक बार मेरे साथ रेप करने की कोशिश भी करी थी उन्होंने, और मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने मुझे मना कर दी कि इस बारे में तू किसी और को नहीं बताएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र के अंतर्गत गली नंबर 4 जाकिर नगर में एक युवक पर पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला हुआ है। दरअसल पूरा मामला जाकिर नगर गली नंबर 4 का है। पीड़ित इमरान पुत्र शमशाद ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरा साथी समीर पुत्र शाहिद निवासी नगला मल्ला मेरे घर मुझसे मिलने आया। अपने घर से बाहर अपने साथी को गली तक छोड़ने के लिए गया था। गली पर घात लगाए बैठा शोएब उर्फ चोवा पुत्र असलम निवासी जोराबाग ने गली से निकलते ही मेरे ऊपर फायरिंग कर दी। फायरिंग में जो गोली चली वो मेरे साथी समीर के हाथ में जा लगी। गोली लगते ही समीर जमीन पर गिर पड़ा और आरोपी युवक गोली मारकर फरार हो गया। घटना घटित होते ही मौके पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई। घटना की सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को मेडिकल परीक्षण के लिए पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां से जैन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घायल युवक का उपचार जारी है। घायल की ओर से थाने में नामदर्ज तहरीर दी गई है। पुलिस जांच पड़ताल कर कार्रवाई में जुट गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि काफी समय से दोनों गुटों में रंजिश चल रही है। एक दूसरे के खिलाफ कई मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। दोनों गुटों के युवक कुछ समय पहले ही जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आए हैं। पुलिस ने जाँच पड़ताल कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नाम है आपका? समीर कहाँ रहते हैं? मला थाना कौन सा? और से क्या घटना हुई आपके साथ? मैं इमरान के घर से निकला था, इमरान के ऊपर गोली चलाई थी, वो मेरे ऊपर हुई है। किसने चलाई गोली? शोएब चोवा तो आप किसके घर पे थे? जी इमरान के घर पे। क्या नंबर गली की घटना हुई? जाकिर नगर 4 नंबर गली। फिर उसके बाद फरार हो गया? जी भाग गया वहाँ। किस उद्देश्य से गोली चलाई? कोई दुश्मनी थी इससे आपसे? कोई दुश्मनी थी? मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। फिर इमरान के ऊपर चलाई थी, लगी मेरे। अच्छा आपके लगी है? जी थाने में तहरीर दी है? दे दी। उसने मेडिकल कराया? जी अभी आप कहाँ उपचार चल रहा है? जी कहाँ उपचार चल रहा है अभी? मेडिकल में? मेडिकल में हूँ मैं। दादा क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान कहाँ रहते हैं? गली नंबर 4 जाकिर नगर, थाना कौन सा है? थाना क्वारसी। अच्छा क्या घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? घटना क्या हुई थी साहब, क्या कि मैं अपने साथी को छोड़ने आ रहा था, समीर को जी। और वो लड़का वहीं मतलब गश लगा के वहीं पर ही वो बैठा हुआ था, शोएब उर्फ चोबा। कहाँ बैठा? यहीं पर ही नुक्कड़ पर गली के। घात लगा के बैठा? जी। जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, उनने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करा था। वो मेरे किस चीज़ से हमला किया? उनने गोली चला दी थी। गोली चलाई आप? जी। गोली किसके लगी है फिर? मेरे दोस्त के समीर के कहाँ लगी है गोली? हाथ में। तो आप बच गए उसमें? जी। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पर ले गया था मैं दीनदयाल से, फिर रिपोर्ट लिखवाई थी। जी। रिपोर्ट से फिर वहाँ पे उन्होंने वो कर दिया था बड़े मेडिकल एडमिट। अच्छा जिसकी गोली लगी है उसका क्या नाम है? उसका समीर। कहाँ का रहने वाला है? मला के नंगले। क्या चाहती हैं आप उसकी नहीं कर रही, एक से कर वो कर जा कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई। उसके हाँ खिलाफ? थाने में तहरीर दी है? जी। का मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें? जी।
अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना पिसाबा क्षेत्र के गांव बसेरा में पति से विवाद होने पर विवाहिता ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने हत्या करने का आरोप लगाया है। अलीगढ़ की थाना पिसाबा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला आपको बताते चलें कि गांव में मिली जानकारी के अनुसार मृतका प्रीति 27 वर्षीय अपने पति श्याम सिंह से रविवार को गैस सिलेंडर को लेकर मामूली सा विवाद हो गया। इसके बाद श्याम सिंह घर से बाहर चला गया। इसी बात पर 27 वर्षीय प्रीति ने घर में फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे। कुछ समय बाद श्याम सिंह घर पहुंचा तो पत्नी का शव फंदे पर लटका देख उसके होश उड़ गए। सूचना पर अलीगढ़ की थाना पिसावा पुलिस, इसके अलावा मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। मायके पक्ष के लोगों ने बेटी की हत्या कर देने का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है। तो वहीं अलीगढ़ की थाना पिसावा पुलिस को जानकारी देते हुए बताया गया कि पति से विवाद होने पर महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आइए जानते हैं इस विषय में मृतका के भाई का क्या कुछ कहना है। दादा क्या नाम है आपका? हरिकेश। कहाँ रहते हैं आप? ये इगलास बख्शा। अच्छा, ये प्रीति कौन है आपकी? मेरी बहन है। तो ये कहाँ शादी हुई थी, क्या है पूरा मामला? इनकी शादी पिसाबा थाने में पड़ता है बसेरा जी। वहाँ करी थी हमने श्याम नाम के लड़के से। कितने साल पहले हुई थी शादी? 2018 में हुई थी जी जी शादी। और उनमें थोड़ा झगड़ा वगैरह होता रहता था जी। तो हमने उन्हें समझाया भी, उनके घर भी गए, हमने उनको बताया भी भाई हम पुलिस केस भी कर सकते हैं। उन्होंने हर बार समाज को बुला बुला के हमें चुप करा दिया। भाई अब पैर छू छू के फिर हर बार पैर छू दिए करे कि भाई छोड़ दो, अब के हमें अगली बार देख लेंगे। पर अब के कुछ अलग ही हुआ। क्या हुआ था? अब के ऐसा हुआ कि हमें उन्होंने पता नहीं कैसे हमारी फांसी लगा के मारी है इन्होंने, कैसे उन्होंने खुद अपने आप लगाई है, कुछ भी पता नहीं है। और हमें तो पड़ोसी द्वारा पता चली कि आपकी बहन ने ऐसा किया है। इन्होंने तो किसी ने फोन भी किया ना उठाया। हमने बाद में ट्राई किया कि भाई हमें पता तो चले कि क्या हुआ हमारी दीदी के पास। तो घर के लेके चलते फांसी हुई है जी। तो कोई थाने में तहरीर भी है? पहरी अभी नहीं। थाने में कोई तहरीर नहीं है। क्या चाहते हैं आप? अभी तो न्याय ही चाहते हैं हम। अभी कार्रवाई करोगे इसमें? करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।